नमस्कार, मैं अमर कुमार। आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। खबर अब तक में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। धनबाद में सादगी से मनाया गया विश्व आदिवासी दिवस। दिसोम गुरु को याद करके कार्यक्रम की हुई शुरुआत। हजारीबाग में भाजपा महिला मोर्चा ने मनाया रक्षाबंधन। सांसद मनीष जायसवाल की कलाई पर बांधा रक्षा सूत्र। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन की सेहत में आंशिक सुधार। मंत्री इरफान अंसारी ने दी जानकारी। रक्षाबंधन पर मिठाई दुकानें हुई गुलजार। भाई बहन के प्यार पर चढ़ा मिठास। विश्व आदिवासी दिवस पर धनबाद में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित। गुरु दिसोम गुरु को याद कर किया गया नमन। अब खबरें विस्तार से। दिसोम गुरु शिबू सोरेन के निधन के कारण इस बार बाबा तिलका मांझी स्मारक समिति धनबाद ने सादगी पूर्वक विश्व आदिवासी दिवस मनाया। धनबाद के न्यू टाउन हॉल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में एसडीपीओ निरसा रजत मनिक बाखला, डीवीसी के डिप्टी जनरल मैनेजर डॉक्टर लक्ष्मण सोरेन के अलावा पूर्व जीप सदस्य सह बाबा तिलका मांझी स्मारक समिति की अध्यक्ष रायमणि देवी सहित कई अतिथि शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत शिबू सोरेन की तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर की गई। कार्यक्रम में आदिवासी अधिकारों, संवैधानिक मूल्यों पर चर्चा की गई। निरसा एसडीपीओ रजत मनिक पाखला ने दिसोम गुरु शिबू सोरेन को याद करते हुए कहा कि उनका संघर्ष, उनके विचार, उनके आदर्श हमें हमेशा प्रेरणा देते रहेंगे। गुरुजी समस्त आदिवासी समाज समेत झारखंड की आत्मा थे, संघर्ष के प्रतीक थे और जल जंगल जमीन के सबसे मुखर रक्षक थे। यह आदिवासी समाज ही है जिसने मानव जाति को प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर खुशहाल जीवन जीने का मार्ग दिखाया। वहीं डीवीसी के डिप्टी जनरल मैनेजर डॉक्टर लक्ष्मण सोरेन ने कहा कि इस साल का थीम एआई और आदिवासी संस्कृति को साथ लेकर चलना रखा गया। इसमें आदिवासी समाज और नई तकनीक के साथ तालमेल बैठाकर जीवन दर्शन और प्रकृति के लिए काम करने की बात की गई। यह आदिवासी समाज ही है जो प्रकृति के लिए हमेशा खड़े रहने का काम किया है। यही उनके विनाश का भी कारण बना है। खनिज संपदा के कारण इस समाज के साथ कई बार अन्याय तक हुआ है। इसके अलावा बाबा तिलका मांझी स्मारक समिति के अध्यक्ष रायमणि देवी ने कहा कि दिसोम गुरु शिबू सोरेन के निधन से समस्त आदिवासी समाज मर्माहत है। निधन के कारण इस बार विश्व आदिवासी दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को सादगीपूर्वक मनाया जा रहा है। 9 अगस्त और आज के ही दिन विश्व आदिवासी दिवस जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है उनके द्वारा सन 1945 में इस दिन को घोषित किया गया है, एक दिन के लिए, जो पूरे विश्व के जो आदिवासी समाज हैं, जिस समाज से हम सभी आते हैं और जो पूर्वज हैं, हम लोगों ने, हमारे पुरखे ने इस जगह को बनाया, जल जंगल जमीन सब झारखंड में भी जो है तैयार किया और साथ में कई लोगों ने अपनी शहादत दी है स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर, और अभी काफ़ी उच्च पदों पर भी सभी जगह से लोग आकर अपना योगदान एक समाज को, एक पूरे देश को, भारत देश में भी दे रहे हैं। तो आज का दिन इस गर्व से, इस अस्मिता से जुड़ा हुआ है कि हमारे जो आदिवासी समाज है विश्व का पूरा, देख रहे हैं सब में जो कल्चरल जो है एक विविधता रहते हुए भी एक समानता है, और जो आदिवासी समाज से आते हैं सब लोग देश को जो अपना जगह जगह पे योगदान दे रहे हैं, उनके लिए गर्व सम्मान के रूप में इस दिन को आज निर्धारित किया गया था। और सभी अपनी जो पारंपरिक जो है देख सकते हैं यहाँ भी वेशभूषा और जो पारंपरिक अपनी संस्कृति को लेकर सब जगह में विभिन्न जगहों में कार्यक्रम होता आता रहा है, शुरू से ही हो रहा है। और यहाँ भी धनबाद में पूर्व से परंपरा रही है। तो दिसोम गुरु जी के निधन के बाद उनकी श्रद्धांजलि के कार्यक्रम के साथ भी इस कार्यक्रम को आज का दिन शुरू किया गया है। ये बहुत ही गर्व की बात है और पूरे समाज के लिए, और एक जो है पथ प्रदर्शक के रूप में इस दिन का महत्व है। और साथ में जो है आदिवासी जितना इतिहास है, संघर्ष का इतिहास है, अपना गर्व का इतिहास है, उसको नई जो पीढ़ी है उसमें हस्तांतरित करने का, लोगों को बताने का, दिखाने का एक बहुत ही
अच्छा दिन है जो पूरे विश्व में मनाया जाता है। तो इस कारण से हम निमंत्रण दिया गया था जो है बाबा तिलका मांझी स्मारक समिति के द्वारा यहाँ टाउन हॉल में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो उसमें मुझे इनवाइट किया गया है, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि सारे आदिवासियों को मैं आज के विश्व आदिवासी दिवस पर शुभकामनाएं देता हूं। यह आदिवासी दिवस हमें अपनी जल जंगल जमीन, अपनी समिति, सभ्यता, संस्कृति, भाषा और अपने संवैधानिक अधिकार को संरक्षित करने के लिए और हमें पर्यावरण के साथ किस तरह हमारे पुरखों ने समन्वय स्थापित करते हुए हमने इतने सदियों से इस भूमि को हमने बचा कर रखा, उसका संकल्प लेते हैं। और आज के युग में जब आज का इस साल का थीम है कि हम आधुनिक युग में जो एआई का जो अभी चल रहा है, तो उसके साथ आदिवासियों की जो अपनी भाषा है, संस्कृति है, उनकी जो पहचान है, पारंपरिक जो व्यवस्था है, उसको समन्वय कैसे स्थापित किया जाए, ये इस साल का थीम है। और मैं विशेष यही कहना चाहूँगा कि आज यदि इस विश्व में पर्यावरण को यदि संरक्षित करता है तो वो आदिवासी करता है। लेकिन ये दुर्भाग्य भी है कि आदिवासी जहाँ भी रहें, उनके पैरों के तले प्रचुर मात्रा में खनिज संपदा रही है और यही उनके विनाश का भी कारण है। सरकार को, क्या पूरा विश्व को, संयुक्त राष्ट्र संघ को सोचना होगा कि हमारी जो संस्कृति है, भाषा है, और कैसे संरक्षित किया जाए। हम ये भी कहना चाहेंगे कि आज यदि किसी की संस्कृति बची हुई है वो आदिवासियों की। और हम विश्व आदिवासी दिवस में हमारे जितने भी हमारे शहीद हैं, जिन्होंने इस जंगल और जमीन और जल की रक्षा करने के लिए उन्होंने अपनी बलिदानी दी, उनको भी हम नमन करते हैं, उनको याद करते हैं। और इतिहास हमारे साथ हमेशा से ही सौतेला व्यवहार किया है। हमारे बाबा तिलका मांझी जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ प्रथम सशस्त्र विद्रोह किया 1785 में, लेकिन उनको इतिहास में जगह नहीं मिला। इसके बाद फिर कोल विद्रोह हुआ, फिर भूमिज विद्रोह हुआ, फिर इसके बाद संथाल विद्रोह हुआ 1855-56 में। इसके बाद हमारे बिरसा मुंडा, तो जिन्होंने भी हमारे पुरखों ने शहीद हुए इस भारत भूमि के लिए, आज उनको याद करने का दिन है। और हमें अपने अधिकार, जो संवैधानिक अधिकार हमें दिए हैं संविधान में, उनको भी लोगों के प्रति जागरूक करने का दिन है। आप लोग सर सरना धर्म कोड की मांग करते रहे जी, तो क्या वो जरूरी है? सरना धर्म बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप यदि देखेंगे कि सेंसस जब शुरू हुआ 1891 के आसपास से आज़ादी तक 1951 तक, अंग्रेज के समय हम लोग की अलग से कोड हुई थी, ठीक है, आदिवासी या ट्राइबल रिलीजन हुआ करता था। लेकिन इसके बाद ये एक हमारे लिए दुर्भाग्य कहिए कि हमारी जो पहचान है आदिवासी, हमारे जयपाल सिंह मुंडा जो संविधान सभा में थे, संविधान सभा में जो सदस्य थे, तो उन्होंने इस चीज को जोर दिया कि हमें अपनी जो पहचान है आदिवासियत, वो नाम हमारे साथ रहना चाहिए था। लेकिन संविधान की जो अनुच्छेद है 342 में, तो इसके बाद हम लोग की जो अपनी जो पहचान है वो अनुसूचित जाति जनजाति के रूप में हो रही है, जबकि हमारा जो रिलीजन है वो उसकी पहचान अभी तक हम जो मानते हुए आए हैं प्राकृतिक धर्म, पूरा आप देख लीजिए, कहीं भी आप भारत में देख लीजिए या विश्व में देख लीजिए, हमारा धर्म अन्य धर्मों से बिल्कुल अलग है। हम प्रकृति को पूजते हैं, प्रकृति को मानते हैं, प्रकृति के साथ रहते हैं, उसके बाद समन्वय करते हैं। इसलिए अपना धर्म कोड, सारना धर्म कोड हो या आदिवासी धर्म कोड हो, जो भी धर्म कोड हो, हमें देना चाहिए। ये सरकार को सोचना चाहिए, केंद्र सरकार को। और हम भी मांग करते हैं और कि हमें अपने, क्योंकि अनुच्छेद 25 सबको अपने धर्म को उसको मानने के लिए उसको अधिकार देता है हमें, तो हमें क्यों नहीं दे। हम लोग का कार्यक्रम विश्व आदिवासी दिवस है। प्रत्येक वर्ष पूरा देश में
9 अगस्त को हम लोग मनाते हैं। ये संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा ये स्थापना की गई थी, इसलिए पूरा देश में एक साथ हम लोग 9 अगस्त को मनाते हैं। लेकिन पिछले साल के तुलना इस साल हम लोग नहीं मना रहे हैं, क्योंकि हमारे दिसम गुरु शिबू सोरेन जी नहीं रहे, इसलिए उसके ध्यान में रखते हुए उसको श्रद्धांजलि पहले हम लोग दिए। उसके लिए सादगी के तौर पर हम लोग इस बार मना रहे हैं, ताकि वो हमारे दिसम गुरु शिबू सोरेन की आत्मा को, भगवान से हम लोग विनती करते हैं उनकी आत्मा को शांति मिले, क्योंकि हमारे देश में आदिवासियों के लिए बहुत काम किए थे, बहुत ही ज्यादा लोगों को प्रेरित किए थे, शिक्षा के क्षेत्र में, नशा मुक्त के क्षेत्र में बहुत ही काम किए थे। इसलिए उस तरह से रंगारंग कार्यक्रम इस बार हम लोग नहीं कर रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं। और कहाँ से लोग आए हुए हैं? अभी तो पूरा मतलब बोकारो हुआ, सिंदरी हुआ, पूरे जिले से आए हैं। मुख्य अतिथि में कौन कौन लोग हैं? मुख्य अतिथि में आपका टूडू जी हैं, डॉक्टर सोरेन सर हैं और वाणिज्य पदाधिकारी हैं। जी बिल्कुल होगी। अनेक लोगों की प्रतीक्षित मांग है, आज तक किसी सरकार ने लागू करने की जहमत नहीं। क्या उस विषय पे आप लोग चर्चा करेंगे जी, या चर्चा कितना जरूरी है वो धर्म कोड? ये धर्म कोड हम लोग के लिए बहुत जरूरी है और वो धर्म कोड लागू भी करना चाहिए। हम लोग इसकी मांग जब तक हम लोग की नहीं पूरा आती है तब तक हम लोग मांग रखते रहेंगे। सिर्फ मांग ही रखेंगे या कभी आंदोलन भी होगा? अगर मांग के दरमियान नहीं मिलती है तो हम लोग आंदोलन भी कर सकते हैं। हजारीबाग में शनिवार को भाजपा महिला मोर्चा ने सांसद सेवा कार्यालय परिसर में रक्षाबंधन का पर्व धूमधाम से मनाया। मोर्चा की बहनों ने हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के सांसद मनीष जायसवाल सहित कई अन्य भाइयों की कलाई पर पवित्र रक्षा सूत्र बांधकर प्रेम और स्नेह का संदेश दिया। प्राचीन भारतीय संस्कृति और परंपरा का पालन करते हुए महिला मोर्चा की बहनों ने पूजा की। थाली में पानी का लोटा, राखी, अक्षत, मिठाई और तिलक चंदन के साथ विधिवत पूजा अर्चना की। उन्होंने सांसद मनीष जायसवाल, सांसद प्रतिनिधि सत्येंद्र नारायण सिंह, भाजयुमो जिला अध्यक्ष राजकरण पांडे, मीडिया प्रतिनिधि रंजन चौधरी, कार्यालय प्रभारी विजय वर्मा और कार्यालय के सभी कर्मचारियों के साथ साथ सांसद के अंगरक्षक और चालक को भी राखी बांधी और उनका मुंह मीठा कराया। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन की स्वास्थ्य स्थिति में सुधार होने की जानकारी मिली है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने इस बात की जानकारी साझा करते हुए बताया कि उनकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है, लेकिन उनके स्वास्थ्य में हल्की हल्की सुधार की उम्मीद जगी है। रामदास सोरेन को हाल ही में ब्रेन हेमरेज हुआ था, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वे वेंटिलेटर पर जीवन रक्षक प्रणाली के सहारे हैं। डॉक्टरों की टीम उनकी लगातार निगरानी कर रही है। इरफान अंसारी ने कहा कि मंत्री जी के शरीर में हल्की हलचल देखी गई है और यूरिन भी सामान्य रूप से निकल रहा है, जो एक सकारात्मक संकेत है। इसके अलावा अमेरिका के प्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अशरफ से भी सलाह ली जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी नियमित रूप से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को रामदास सोरेन के स्वास्थ्य की पल पल की जानकारी भी दे रहे हैं। रांची और धनबाद के बाजारों में रक्षाबंधन के त्यौहार को लेकर खासा रौनक देखने को मिल रही है। राखी की दुकानों से लेकर मिठाई की दुकानों तक हर्षोल्लास का माहौल है। भाई बहन के प्रेम और अपनापन का प्रतीक यह त्यौहार बाजारों में खुशियों की बहार लेकर आया। रांची की मिठाई दुकानों में इस बार राखी स्पेशल मिठाइयों की खास कलेक्शन सजाई गई है। लोग अलग अलग तरह तरह की मिठाइयाँ खरीदने के लिए बड़ी संख्या में बाजारों में पहुँच रहे हैं। काजू कतली, लड्डू और अन्य पारंपरिक मिठाई की मांग भी बढ़ी हुई है। धनबाद की प्रसिद्ध मिठाई दुकान पर भी रक्षाबंधन के लिए मिठाई की इतनी भारी बिक्री हो रही है कि कई बार मिठाइयाँ आउट ऑफ स्टॉक हो जा रही है। दुकानदार इस मौके पर बेहद खुश हैं और बताते हैं कि इस बार त्यौहार का बाजार बेहद उत्साहपूर्ण है। इस बार बाजार में कई नई और स्पेशल मिठाइयों का आगमन भी हुआ है, जो लोगों को खूब भा रहा है। भाई बहन के इस पवित्र त्यौहार की मिठास बाजारों में पूरी तरह से महसूस की जा रही है। यहाँ तो बहुत किस्म का मिठाई है। हमने गिना चुना मिठाई लिया जो मुझे पसंद है। हाँ ले लिया, बांध भी लिया। हाँ मेरे 2 भाई हैं।
अब जा रहे हैं, मैं अपने भाई को तो बांध ली, अब मेरे हस्बैंड के बहन को बंधवाने जा रही हूँ। रक्षाबंधन, पहले तो रक्षाबंधन में हमारे जितने ग्राहक हैं सभी को बहुत शुभकामनाएं। और बात रही कि हम लोग का लगातार ये 6ठा साल है, 2020 से हम लोग सेवा दे रहे हैं जेसी मलिक रोड, ये जेसी मलिक रोड हीरापुर में। और ये ब्रांच को हम स्टार्टिंग से ही संभाल रहे हैं। अभी तो एक ब्रांच इसका मेमको मोड़ में ओपनिंग हुआ है। और सबसे पहली खुशी की बात है कि धनबाद में ये पहली बार ये अपना ही घर का दूध से सारा मिठाइयाँ बनती है। यहाँ कोई बाहरी दूध का इस्तेमाल नहीं होता है। और जो स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए हम लोग चल रहे हैं और ये क्वालिटी को लेके चल रहे हैं। घी लड्डू गोपाल भोग हो गया, ऐसा कुछ है। सबसे ज्यादा डिमांड किस मिठाई को लेके देखने को? काजू बर्फी, घी लड्डू, गोपाल भोग। गोपाल भोग। अच्छा, रक्षाबंधन के लिए भी स्पेशली कुछ मिठाई लाए हैं क्या ट्रेंडिंग? हाँ होगा, स्वीट वाला उधर वहाँ पे होगा, रखा हुआ है। क्या नाम है उस मिठाई का? राखी स्वीट्स। राखी स्वीट स्पेशल। क्या खासियत, किस चीज से बनाया हुआ? मिठाई का ही है, इसका ही है, खोआ का। खोआ का। तो लोग पसंद कर रहे हैं इस मिठाई को। कैसा भीड़ भाड़ कैसा देखने को मिल रहा है दुकान? ऐसे मेला लगता है उस टाइप का। सर आ रहा है। आ रहे हैं। इस बार कैसा रुझान सबसे ज्यादा किस मिठाई का लोग डिमांड कर रहे हैं? मिठाई है, काजू बर्फी है, उसके बाद ड्राई फ्रूट है, राखी का स्पेशल है। राखी स्पेशल क्या क्या मिठाई आया है? मिठाई काजू बर्फी आएगा और सारा है, मिल्क केक आएगा, लड्डू आएगा और सारा बहुत सारा है। सबसे ज्यादा लोग क्या पसंद कर रहे हैं? लड्डू? घी लड्डू है, घी लड्डू पसंद कर रहे हैं। काजू बर्फी है, घी बर्फी है, काला जामुन है। इसके अलावा हम देख रहे ड्राई फ्रूट का भी यहाँ पे काउंटर लगाया है। बहुत वो कैसा ट्रेंड देखने को मिल रहा है? ये भी बढ़िया है, ये भी बढ़िया। ये भी बढ़िया है। बहुत सारा भी ड्राई फ्रूट में आएगा, जैसे आप लीजिएगा ओनली ड्राई फ्रूट है, मिठाई का साथ भी है। धनबाद के टाउन हॉल में विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में जिले के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान आदिवासी समाज के कलाकारों ने अपनी समृद्ध संस्कृति और परंपराओं को दर्शाने वाले सांस्कृतिक गीत और नृत्य प्रस्तुत किए। कलाकारों ने बताया कि वे अपने टोली के माध्यम से नियमित रूप से आदिवासी और संथाली गीतों के जरिए अपनी संस्कृति को जीवित और मजबूत बनाए रखने का काम कर रहे हैं। कार्यक्रम में मौजूद वॉलंटियर ने बताया कि इस बार के आयोजन में थोड़ी सादगी रखी गई है, क्योंकि आदिवासी समाज के प्रमुख दिसोम गुरु का निधन हो गया, इसलिए इस बार कार्यक्रम श्रद्धा और भावपूर्ण तरीके से मनाया जा रहा है। होते देखने के लिए आए हैं। कुछ पार्टिसिपेशन भी आप लोग का है? है। क्या चीज का कार्यक्रम है आप लोग का? आदिवासी। नहीं, कौन सा नाटक कुछ करना है या क्या सांस्कृतिक कार्यक्रम? हम लोग डांस करना है। ये कौन से गाना पर डांस का कार्यक्रम है? हम लोग का संथाली सॉन्ग। कितने लोगों का ग्रुप है? दो लोगों का है। तो इतने सारे लोग आप लोग पहुंचे हुए हैं? मतलब दो ग्रुप ही लोग आए हैं साथ में। अच्छा, 2 ग्रुप में कितने लोग रहेंगे टोटल? एक में 2, एक में 3। सभी लोग आप लोग वहीं बड़ौदा से ही हैं। कैसा लग रहा है ये कार्यक्रम की शुरुआत हो गई? बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा क्या कार्यक्रम है आप लोग का? डांस करें। अच्छा, कितने लोगों का टीम है? 4 जन। संथाली सॉन्ग पे? हाँ। कैसे लग रहा है यहाँ पर आए हुए? अच्छा लग। पहले से तैयारी है? हाँ। सबकी तैयारी आप लोग? सब लोग हमारा से। विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। हम लोग का संस्कृति कार्यक्रम होगा, यहाँ पे डांस वगैरह होगा और जो हमारे इतिहास है ना हम लोग का संथाल समाज का, तो वो भी बताया जाएगा, वही सब। तो ये संथाल का सॉन्ग पे डांस होगा? हाँ। कितने ग्रुप कल्चरल के हम लोग एक ही ग्रुप में। कितने लोगों का ग्रुप है? 5 लोगों का। हम लोग का प्रोग्राम है जो आदिवासी दिवस है, उसके रिलेटेड में हम लोग को डांस वांस करना है, हम लोग सांस्कृतिक सॉन्ग में डांस करना है, तो इसलिए हम लोग आए हैं यहाँ पर। कहाँ से आए हैं? हम लोग धनबाद से ही हैं। कितने लोग हैं आप लोग का टीम में? हम लोग का टीम में टोटल 5 बॉयज है और 5 गर्ल्स है। हाँ, 6 बॉयज और 6 गर्ल्स। कौन सा सॉन्ग पे डांस होगा? हम लोग का जो सांस्कृतिक सॉन्ग है ना, उसी में डांस होगा, संथाली सॉन्ग में। चिरगल चिरगल करके सॉन्ग है, स्टेप याद है, सॉन्ग तो उतना अच्छा से याद नहीं हमको। पूरा तैयारी करके आए हैं? हाँ, तैयारी पूरा अच्छा से हो गया है। हम ये वॉलंटियर है। तो बहुत सारे लोग भी आए, नृत्य वगैरह का सॉन्ग का भी तैयारी है। देखिए, इस बार तो हम लोग अब जैसे कि झारखंड के महान व्यक्ति का निधन हो गया, उसके कारण हम लोग इस बार थोड़ा कम मना रहे हैं, उसके शौक पे थोड़ा हम लोग मना रहे हैं। और ताकि इस बार हम लोग को जैसे कि विश्व आदिवासी के दिवस में हम लोग ये सोचे थे कि पूरा
विश्व के लोगों को एकजुट करके, जितना आदिवासी है सब करके कार्यक्रम को हम लोग पूरा करेंगे। लेकिन हम लोग का महान व्यक्ति दिसोम गुरु शिबू सोरेन का निधन हो गया, जिसके कारण हम लोग का इस बार थोड़ा रंग कम हो गया। फिर भी हम लोग चाहते हैं कि उसके हिसाब से हम लोग थोड़ा बहुत किया जाए। खबर अब तक में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए मिरर मीडिया।